बेबी बॉय शर्ट की सिलाई कैसे की जाती है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है, कॉटन फैब्रिक है, 70 सेंटीमीटर है और अरज इसकी 44 इंच है। ये अरज है, ये 44 इंच है। तो चलिए मैं इसका कटिंग करती हूँ। तो कटिंग करने के लिए पहले मेजरमेंट की जानकारी दे दूँ। बेबी बॉय शर्ट का लेंथ है 18.5 इंच, शोल्डर 6.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच, नेक की चौड़ाई 3 इंच है, बैक में ½ इंच से भी कम रहेगा, 2 पॉइंट रहेगा और फ्रंट में 3 इंच रहेगा। चेस्ट 15 इंच है प्लस मार्जिन सिलाई का रहेगा। हिप 15 इंच है प्लस सिलाई का मार्जिन रहेगा। इसमें मैं छोटा सा स्लिप दूंगी 6.5 इंच का, स्लिप की लंबाई रहेगी और मोहरी 5 इंच की रहेगी। कॉलर मैं दूंगी इसका, जिसको मैं कटिंग करूंगी उस समय आपको दिखा दूंगी। कटिंग करने के लिए मैंने इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लिया। फोल्डेड पार्ट उस तरफ रहेगा और खुला पार्ट मेरी ओर रहेगा। पहले मैं आगे का पार्ट काटूंगी। अब हमें इसमें मेजरमेंट लेना है। शर्ट की लेंथ है 18.5 इंच। सिलाई का मार्जिन लेके मैं 20 इंच पर निशान लगा दे रही हूँ। आगे का पार्ट 2 पार्ट में रहेगा, जिसमें पट्टी 1.5 इंच का रहेगा। तो 1.5 इंच फोल्ड करके मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब फोल्ड करके ही हमें चौड़ाई लेना है। तो इसकी चौड़ाई हमें 7.5 इंच लेना है प्लस 1 इंच मार्जिन लेना है। टोटल हमें 8.5 इंच लेना है। अब मैं ये कपड़ा काट के निकाल दे रही हूँ, जो कि आगे का पार्ट है, शर्ट के आगे का पार्ट है और 2 पार्ट में है। अब हमें बैक पार्ट काटना है। ऐसे इस तरह से करके बैक पार्ट का फोल्डेड पार्ट अपने तरफ रखी हूँ और खुला पार्ट को मैं इस साइड रखी हूँ। लेंथ इसका 18.5 इंच प्लस 1 इंच, 19.5 इंच इसमें लेंथ लेना है। जैसे मैंने आगे पार्ट में लिया है तो इसमें भी मैं 20 इंच ले रही हूँ। तो शोल्डर है 6.5 इंच का प्लस 2 पॉइंट मैं सिलाई का ले रही हूँ। आर्म होल है 5.5 इंच का। यहाँ पे ½ इंच का झुकाव दे रही हूँ और यहीं से मैं आर्म होल का नाप लूँगी। चेस्ट है 15 इंच है, जिसका 2 फोल्ड में 7.5 हो जाएगा और एक इंच सिलाई का 8.5 इंच लेना है। हिप 15 इंच है, इसको भी मैं 7.5 इंच 2 हाफ में हो गया प्लस 1 इंच सिलाई, 8.5 इंच इसका भी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आर्म होल का गोलाई दे रही हूँ। कंधे पे ½ इंच का झुकाव कर दे रही हूँ। यहाँ पे शर्ट का शेप दे रही हूँ, थोड़ा सा बीच में कम हो जाएगा ½ इंच। किनारी में यहाँ गोल शेप दे रही हूँ। अब मुझे नेक में मार्किंग करनी है। नेक की चौड़ाई 3 इंच लेना है। ये बैक का पार्ट है तो बैक में 2 पॉइंट ½ इंच से भी कम 2 पॉइंट में कट करूँगी। अब मैं इसमें कटिंग कर दे रही हूँ इस तरह से, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे। ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसी नाप से हमें आगे का पार्ट काटना है। आगे पार्ट में 2 पार्ट है, जिसको इतना आगे इतना फोल्ड करना है, इस साइड से और इस साइड से। तो फोल्ड करके ही मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। इस तरह से मैं इसको बिछा दी हूँ। अब इसे ऐसे करके बैक पार्ट के नाप से ही आगे के फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो मैं इसमें इस तरह से मार्किंग कर दे रही हूँ। मार्किंग हो गई है मेरी। अब हमें इसमें कटिंग करना है, फ्रंट पार्ट में कटिंग करना है। आर्म होल में आगे में
थोड़ा हाफ इंच का गड्ढा मुझे देना है, इस तरह गहराई दे देना है। आगे के पार्ट में 3 इंच चौड़ाई रहेगा गले का और 3 इंच गहराई भी रहेगा। अब इसमें गले का गोलाई मैं दे रही हूँ। अब इस तरह से हमें कटिंग कर देना है, इसी निशान से हमें कटिंग कर देना है इसकी, ऐसे और ऐसे। आगे पार्ट की कटिंग हो गई है, बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब इसमें लगाने के लिए हमें स्लीव चाहिए। इन बचे हुए कपड़े में मुझे स्लीव की मार्किंग करनी है। ये सीधा साइड है और उल्टा साइड से ऐसे डबल कर दी हूँ मैं। अब इसे इस तरह से मैं बिछा ली हूँ। तो स्लीव की लंबाई 6.5 इंच है, प्लस मार्जिन लेना है सिलाई का 7.5 इंच मैं ले रही हूँ। ये टोटल कपड़ा मैं ले रही हूँ। इसकी मोहरी लेना है 5 इंच लेना है, प्लस 1 इंच मोड़ने के लिए लेना है। तो यहाँ पे 5 इंच हो रहा है और 1 इंच मोड़ने के लिए। यहाँ से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये हुआ फिटिंग का मार्जिन, ये कटिंग का मार्जिन हुआ। इस तरह से मैं इसका कटिंग कर दे रही हूँ। ये दोनों स्लीव में कट गए हैं शर्ट में लगाने के लिए। अब आगे के पार्ट में हमें यहाँ 1/2 इंच का गड्ढा काटना है, गहराई काटना है। यहाँ ये सीधा और ये सीधा दोनों को मिला के और उल्टे साइड से मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ से हमें कट कर देना है। स्लीव की कटिंग हो गई है। अब इसके लिए मुझे कॉलर काटना है। कॉलर काटने के लिए पहले दोनों शर्ट के आगे और पीछे दोनों पार्ट को हमें शोल्डर से ज्वाइंट करना पड़ेगा और फिर मैं कॉलर का मैं ये लूँगी, मेजरमेंट लूँगी। तो पहले मैं इसको ज्वाइंट कर ले रही हूँ मशीन से। शर्ट के आगे पीछे बैक और फ्रंट पार्ट को मैं शोल्डर से ज्वाइंट कर ली हूँ दोनों साइड से। अब हमें इसमें सिलाई करना है। ये जो मैंने 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए आगे पट्टी लिया है, 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए, इसको मैं ऐसे करके इस तरह से इसे यहाँ से यहाँ ऐसे सिलाई कर दूँगी, यहाँ से यहाँ इसमें, और इस साइड वाले भी पट्टी में सिलाई करना। सिलाई करके मैंने इसे पट्टी करके सीधा कर दिया है। ऐसे पट्टी ऐसे हो गया। अब हमको इसमें कॉलर का मेजरमेंट लेना है। तो कॉलर के मेजरमेंट लेने के लिए आगे के ओपन पार्ट जो है, आगे का पार्ट, इसे इन दोनों को इस तरह से मिला के और ये दोनों शोल्डर को इस तरह से मिला के, यहाँ दोनों शोल्डर का यहाँ सिलाई को मिला के, अब इसमें हमें कॉलर का मेजरमेंट लेना है। बैक साइड के सेंटर पॉइंट यहाँ हुआ, यहाँ पे मैं कट का निशान लगा दे रही हूँ। तो मेजरमेंट मैं लूँगी, ये जो पट्टी में मैं इस तरह से सिलाई कर दी हूँ, इतना छोड़ के हमें मेजरमेंट लेना है। यहाँ से यहाँ मैं मेजरमेंट लूँगी। साढ़े 7 इंच को डबल कर देंगे तो 15 इंच का आ गया। तो 15 इंच का हमें कॉलर काटना है। ऐसे मैं कट करके पेपर बकरम ले ली हूँ, इसी में मैं कॉलर का मेजरमेंट ले रही हूँ। इसे ऐसे डबल कर दिया। 15 इंच का कॉलर काटना है। 15 का 2 फोल्ड में हाफ में हो गया 7.5 हो गया, और प्लस सिलाई इतना ले रहे हैं। यहाँ से इसे ऐसे करके इसे राउंड कर दिए। 1/2 इंच में यहाँ पे ऐसे
मार्किंग कर रही हूँ। अब इसे हमें कट कर देना है। ये फिटिंग मार्जिन है और ये सिलाई करना है इसमें। पेपर बकरम में मैंने कॉलर का मेजरमेंट ले लिया है। अब इसे इस तरह से कपड़े पर उल्टे साइड में इसको इस साइड से बिछा के इसमें मैं आयरन करके इसे इसमें चिपका लेती हूँ। बकरम के किनारे से ऐसे करके इसमें सिलना है। इधर ही से मैं सिल ले रही हूँ। यहाँ इसके किनारे किनारे सिलाई करना है। बकरम में सिलाई नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके किनारे किनारे ऐसे करके फिर यहाँ से किनारे किनारे, बकरम के किनारे किनारे, यहाँ से फिर यहाँ से। फालतू कपड़े को काट के निकाल देना है। यहाँ से हमें कपड़े में कटिंग कर देना है। फालतू कपड़ा को मैं कट के निकाल दी हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कट कर लेना है ताकि कॉलर में पलटी करूँगी तो आराम से पलटी हो जाएगा और धागा खिंचाएगा नहीं, यहाँ का कपड़ा खिंचाएगा नहीं। इस तरह कॉलर मैंने रेडी कर दिया है। कॉलर शर्ट में लगाने के लिए रेडी हो गया है। अब केवल इसमें सेंटर पार्ट में कट का मैं निशान लगा दे रही हूँ। तो ये शर्ट है, इसे उल्टे साइड से मैं बैठाऊंगी। यहाँ जो मैंने कॉलर में कट का निशान लगाया है, इस कट को इस कट से मिला के सिलाई करना है। कॉलर का सीधा पार्ट उल्टे साइड में, शर्ट के उल्टे साइड से सिलाई करना है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक। और फिर इसे बैक करके मैं इस साइड में यहाँ तक लाऊंगी। फिर इसी को बैक करके यहाँ से मैं स्टार्ट कर ले रही हूँ। एक साइड मैंने कॉलर लगा दिया है। अब हमें इस साइड से लगाना है। एक साइड हो गया है, अब इस साइड से लगाना है ऐसे करके। इस तरह से मैंने दूसरी तरफ से भी सिलाई कर दिया है। अब एक सिलाई यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से यहाँ एक साइड, फिर यहाँ से यहाँ करके एक सिलाई देना है। कॉलर को सिलाई करके रेडी हो गया है। अब हमें इसमें शर्ट में बाँह लगाना है। तो मैं बाँह को रेडी कर रही हूँ। तो बाँह को लगाने के लिए पहले इसको फोल्ड कर ले रही हूँ। मैं एक फोल्ड ऐसे कर ले रही हूँ, पतली पतली फोल्ड एक बार, और फिर एक फोल्ड 1 इंच हमें बाँह में फोल्ड करना है। तो एक फोल्ड ऐसे कर ली। इसी तरह दोनों बाँह में हमें करना है। स्लीव को मैंने फोल्ड कर लिया है नीचे से। अब इसमें ये शर्ट में इसे बैठाना है। तो यहाँ पे इसके शोल्डर का जो सिलाई है, यहाँ पे से बाँह के सेंटर में यहाँ पे मार्किंग कर दी हूँ, कट का निशान लगा दी हूँ। तो उल्टे साइड से सिलाई करना है और सीधा साइड को शर्ट के सीधा साइड में शोल्डर के सिलाई के बीच सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे करके यहाँ से यहाँ पहले
ऐसे करके मैं यहाँ से यहाँ लगा लूँगी, फिर यहाँ से यहाँ लगा लूँगी। इससे होता है कि एकदम सेंटर पॉइंट पे ये बैठ जाएगा, इधर से उधर नहीं होगा, सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट में बैठ जाएगा। इधर से भी ऐसे करके इसको बिठा देना। एक साइड में मैंने स्लीव को ज्वाइन कर लिया है, अब दूसरे साइड में भी इसी तरह से ज्वाइन करना है। दोनों साइड मैंने स्लीव को ज्वाइन कर लिया है शर्ट से। अब हमें इसका साइड से हमें ज्वाइन करना है। मेरी मार्किंग यहाँ की हुई है, तो यहाँ से लेके यहाँ हमें सिलाई चला देना है। से इस साइड में भी मार्किंग की हुई है, इसमें भी हमें सिलाई चला देना। साइड से सिलाई हो गया है दोनों साइड में। अब हमें नीचे फोल्ड करना है। तो नीचे फोल्ड करने के लिए पहले मैं एक फोल्ड ऐसे करूँगी, इतना तो इसमें आगे का पट्टी का फोल्ड किया हुआ है। एक फोल्ड ऐसे करूँगी, सारा में एक फोल्ड ऐसे ही करूँगी। उसके बाद फिर इसे ऐसे करना है और फिर मशीन इसी पे चला दे। शर्ट में मैंने कॉलर लगा लिया है, स्लीव को भी अटैच कर दिया है और साइड से भी ज्वाइंट कर ली हूँ, नीचे भी फोल्ड कर दी हूँ। अब इसमें हमें एक पॉकेट लगाना है, छोटा सा यहाँ पे पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट लगाने के लिए मैंने ये कपड़े लिए हैं। 7 इंच लंबाई है और 6 इंच चौड़ाई है। तो इसको पहले मैं ऐसे करके फोल्ड कर लूँगी, ऐसे करके ऐसे फोल्ड होगा और फिर यहाँ साइड से ऐसे करके फोल्ड होगा। एक फोल्ड यहाँ, फिर एक फोल्ड इधर से होगा। इस तरह से आयरन सी से दाब देने से आसान रहेगा मार्किंग करने में। और फिर एक फोल्ड इस साइड से होगा। इस तरह से पॉकेट को अटैच करना है और यहाँ पे, यहाँ ऐसे, यहाँ पे दोनों साइड में थोड़ा सा कोना में दाबना होगा, इस तरह से और इस तरह से। तो पॉकेट में एक हल्का सा डिजाइन हो जाता है। इसको ऐसे यहाँ पे अटैच करना है। इसका भी मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। इसमें हमें मशीन चला देना है, ऐसे करके पॉकेट अटैच हो जाएगा। शर्ट सिल के मैंने तैयार कर दिया है। इसमें मैंने बटन भी लगा दिया है, काज बटन लगा दिया है। आपको अगर काज बटन आता है लगाने तो आप लगा लीजिएगा, और नहीं तो मैं इसका अलग से वीडियो बना के दे दी हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।